अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रांग रूम का इंचार्ज तो डॉक्टर मोहसिन शरादी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने कांपते हुए लहजे में कहा, इसने ऐसा ही किया है जनाब, और इसके खिलाफ मेरे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। फार्मूला लेबॉर्ट्री से बाहर लाया गया है और गैर मुल्की को फरोख्त किया गया है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। मैंने लेबॉर्ट्री में सिक्योरिटी के सख्त और इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं। इन इंतजामात के होते हुए कोई कागज़ का एक टुकड़ा भी लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं ले जा सकता। फार्मूला या इसकी कॉपी ले जाना तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने वसूख भरे लहजे में कहा। क्या डॉक्टर मोहसिन शरादी इस वक्त लेबॉर्ट्री में ही मौजूद है? मैंने कहा। नहीं, वो 2 रोज़ की रुख्सत पर है, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने जवाब दिया। 2 रोज़ की नहीं, वो हमेशा की रुख्सत पर जा चुके हैं, मैंने कहा। क्या क्या मतलब हमेशा की रुख्सत? ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं कि क्या आपकी लेबॉर्ट्री में ऐसी सहूलियात हैं जिनसे इस बात का पता चल सकता है कि स्ट्रांग रूम से फार्मूला निकाल कर इसकी कॉपी की गई है या इसकी माइक्रोफिल्म बना ली गई है? मैंने कहा। नहीं, ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहसिन शरादी की ही थी। वो स्ट्रांग रूम का फुल इंचार्ज था। फार्मूला निकाल कर लाना और इसे वापस रखना इसी का काम था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लेबॉर्ट्री से फार्मूला बाहर निकाल कर कैसे ले जा सकता है। इस लेबॉर्ट्री से बाहर जाने वाला कोई भी फर्द मखसूस मरहलों से गुजरे बगैर नहीं बाहर जा सकता और ना ही वापस लेबॉर्ट्री में आ सकता है। इस सारे सिस्टम के बारे में तुम भी बखूबी जानते हो, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने कहा। डॉक्टर मोहसिन शरादी ने यकीनन इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया होगा कि जब इसे बेहोशी की हालत में लेबॉर्ट्री से बाहर ले जाया जाए तो अपने साथ माइक्रोफिल्म कैसे ले जा सकता है। कैसा तोड़? बेहोशी के आलम में बाहर जाने वालों के लिबास भी बदल दिए जाते हैं और इनकी स्किन भी चेक की जाती है, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने जवाब दिया। सिर्फ स्किन चेक की ही जाती है, बाकायदा अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम की चेकिंग? मेरा मतलब है एक्सरे तो नहीं किया जा सकता। ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर मोहसिन शरादी ने वक्ती तौर पर माइक्रोफिल्म को किसी कैप्सूल की तरह निगल लिया हो और लेबॉर्ट्री से बाहर आकर होश में आने के बाद उगल लिया हो, मैंने कहा। ओह हाँ, ऐसा मुमकिन है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। बीआर मिसाइल का फार्मूला इंतहाई हसास और कीमती फार्मूला है, और ये फार्मूला अगर किसी दुश्मन मुल्क के हाथ लग गया तो हमें इस नई टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं होगा। दुश्मन इसका एंटी भी बना सकता है और हमसे पहले इस मिसाइल को तैयार करके हम पर तजर्बा भी कर सकता है। ये बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने कहा। बहरहाल जो होना था हो गया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि डॉक्टर मोहसिन शरादी ने फार्मूले की कॉपी जिस किसी को भी फरोख्त की है इससे वो वापस ला सकूं, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैंने कहा। ऐसा करके तुम मुझ पर ही नहीं पूरी कौम पर एहसान करोगे बेटा। मेरी ये ईजाद मुल्क कौम के लिए है और मैं किसी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो फार्मूला मैंने अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए ईजाद किया है इसका कोई दूसरा मुल्क भी फ़ायदा उठाए, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने कहा। आप फिक्र न करें, आपका ये फार्मूला को दूसरा कोई मुल्क इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस फार्मूले को पाकिस्तान से निकलने ही नहीं दूंगा, मैंने कहा। शुक्रिया, डॉक्टर इजाज़ अफरीदी ने कहा और मैंने रिसीवर रख दिया। अब इस लड़की का पता चलना चाहिए जिसने मार्टिन को हलाक किया है। इसने यकीनन इस फार्मूले के लिए ही मार्टिन को हलाक किया होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। पहले तो तुम कह रहे थे कि मार्टिन को मेरी वजह से हलाक किया है और अब तुम सियासतदानों की तरह अपना बयान बदल रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हालात अब मुकम्मल तौर पर मेरे सामने वादे हुए हैं, इसलिए मैंने ये बात कही है, ब्लैक जीरो ने कहा। तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बार फिर मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैंने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाला। स्क्रीन पर टाइगर का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। मैं बोल रहा हूँ, मैंने सेल फोन का बटन प्रेस करके कान से लगाते हुए कहा। बॉस, मैंने इस लड़की का पता लगा लिया है, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा। गुड, कौन है और कहाँ है? मैंने कहा। मार्टिन को हलाक करने के बाद वो लड़की मार्टिन के दफ्तर की खिड़की से दूसरी राहदारी में निकलकर होटल के ऐप की तरफ चली गई थी। होटल के ऐप में भी चंद टैक्सियां मौजूद थी। इनसे पूछगुछ करने पर इस लड़की के बारे में मालूम हुआ है कि वो ग्रीन रंग की ही एक टैक्सी में जाती देखी गई है। एक आदमी ने इस टैक्सी का नंबर, उसके ड्राइवर का नाम भी बता दिया है। मैंने कंपनी से मालूमात हासिल कर ली है तो पता चला कि ड्राइवर का नाम माजिद खान है। मैंने माजिद खान का फोन नंबर लेकर इससे बात की तो इसने बताया कि इसने इस लड़की को लॉरेन होटल के ऐप में पिक करके गैरिजन होटल में पहुंचा दिया है। मैं फौरन होटल गैरिजन पहुंच गया। होटल गैरिजन के रिकॉर्ड से पता चला कि वो लड़की इसी होटल में 4th फ्लोर के कमरा नंबर 410 में रिहाइश पजीर थी। लड़की का नाम अय्याना था। इससे ताल्लुक तारकी से था और वो पिछले 6 रोज से इसी होटल में मुकीम थी। मेरे पहुंचने से पहले ही इसने होटल छोड़ दिया और वो होटल की एक सर्विस कार के जरिए एयरपोर्ट रवाना हुई थी। मेरे पास वक्त कम था, मैं फौरन एयरपोर्ट रवाना हो गया। एयरपोर्ट से मालूमात हासिल करने पर पता चला कि इस नाम की किसी लड़की ने कोई फ़्लाइट नहीं ली थी।
मैंने एयरपोर्ट की चेकिंग की तो एयरपोर्ट के लेडीज वॉशरूम में एक झिल्ली मौजूद थी। वहाँ एक औरत का लिबास भी मौजूद था और ये वही लिबास था जिसे पहनकर अयाना नामी लड़की होटल के रिजन से रवाना हुई थी। इसने यहाँ आते ही वॉशरूम में जाकर अपना लिबास और मेकअप बदला और फिर यहाँ से निकल गई। अब चूंकि मुझे इसके लिबास और इसके हुलिये के बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए मुझे इस तलाश में मुश्किल पेश आ रही है, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। तो वो लड़की यहाँ से निकलने की तैयारी में है, मैंने होंठ भींचते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। इस दौरान एयरपोर्ट से अब तक कौन कौन सी फ्लाइट रवाना हुई है, मैंने पूछा। मेरे पहुंचने से पहले यहाँ से अभी तक सिर्फ एक ही फ्लाइट रवाना हुई है बॉस, और वो एक्रीमिया की फ़्लाइट थी, टाइगर ने जवाब दिया। तुम इस फ्लाइट में जाने वाले अफराद की लिस्ट हासिल करो, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कॉल कर देता हूँ, फिर तुम्हें एयरपोर्ट के मॉनिटरिंग रूम में भी दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी। वहाँ जाकर तुम इस फ्लाइट में जाने वाले अफराद का जायज़ा ले लेना। हो सकता है कि वो लड़की इसी फ्लाइट से गई हो, मैंने कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा, और मैंने इसे चंद मज़ीद ज़रूरी हिदायत दी और राब्ता ख़त्म कर दिया। तुम फ़ौरन सर सुल्तान से बात करो और इनसे कहो कि वो एयरपोर्ट की मुतल्लिका अथॉरिटी से बात करें और टाइगर को मॉनिटरिंग रूम में जाने और इसके साथ मुकम्मल ताउन करने की हिदायत कर दें। मैंने ब्लैक ज़ीरो से कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर सर सुल्तान के नंबर प्रेस करने लगा। मैंने सेल फ़ोन के नंबर प्रेस किया और फिर राब्ते का बटन प्रेस करके सेल फ़ोन कान से लगा लिया। यस, जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता होते ही जूलिया की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। कोई रिपोर्ट, मैंने कहा। नहीं, हमने सारा होटल छान मारा है लेकिन हमें यहाँ कोई भी मशकूक आदमी नहीं मिला है। अलबत्ता तुमने जिस थर्ड फ्लोर के कमरों के बारे में जिक्र किया था, हमने वहाँ की चेकिंग की है। वहाँ भी एक कमरा खाली मिला है। वहाँ एक आदमी रिहाइश पजीर था लेकिन अब वो जा चुका है। कमरा बिल्कुल खाली है। होटल इंतजामिया के मुताबिक इस रूम में पाकिस्तान के दूसरे शहर से आने वाले एक आम सा कारोबारी आदमी रिहाइश पजीर था। इसका नाम एहसन था। वो कल आया था और हमारे पहुंचने से पहले वो यहाँ से जा चुका था। हमने इसका नाम पता नोट कर लिया है। इसका सेल फ़ोन नंबर भी मिला है लेकिन वो नंबर ऑफ जा रहा है। शायद यही वो आदमी था जिसने होटल के मालिक को हलाक किया है और काम मुकम्मल होते ही वो निकल जाने में कामयाब हो गया था, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। अगर इसका फ़ोन नंबर बंद है तो फिर इसके बारे में मिलने वाली मालूमात भी जाली ही होंगी, मैंने होंठ भींचते हुए कहा। हो सकता है, जूलिया ने कहा। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, मैंने कहा। तो क्या मैं चीफ को रिपोर्ट कर दूं, जूलिया ने कहा। चीफ के कहने पर ही मैंने तुमसे रिपोर्ट ली है, मैं इन्हें खुद रिपोर्ट दे दूंगा, मैंने कहा। और फिर मैंने फ़ोन कान से हटाया और उसे ऑफ करके जेब में रख ली। इसी असना में ब्लैक ज़ीरो सर सुल्तान से बात कर चुका था। अगर वो लड़की इसी एक्रीमी फ्लाइट में हुई तो ब्लैक ज़ीरो ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा, तो फिर हमें इसके पीछे जाना होगा। वो पाकिस्तान का फार्मूला ले गई है। मैं किसी मुजरिम को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो पाकिस्तान का कोई भी फार्मूला चोरी करके ले जाए, मैंने ठोस लहजे में कहा। फ्लाइट के बारे में पता चल जाए और मॉनिटरिंग रूम से टाइगर को भी पता चल जाए कि वो लड़की किस हुलिये में है तो हम एक्रीमी फॉरेन एजेंट को कॉल करके एक्टिव कर सकते हैं कि वो लड़की जैसे ही एक्रीमिया पहुंचे इससे फार्मूले की माइक्रोफिल्म हासिल कर ली जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक्रीमिया जाने वाली कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट एक्रीमिया नहीं जाती। फ्यूल हासिल करने के लिए इसे मुताबिक ममालिक में लैंडिंग करनी पड़ती है और हर मुल्क से मुसाफिर इस फ्लाइट में सवार होते हैं और उतरते भी हैं। हो सकता है कि वो लड़की एक्रीमिया के बजाय किसी और मुल्क में जा रही हो, मैंने कहा। तो हम इन ममालिक की लिस्ट हासिल कर लेते हैं जहाँ जहाँ ये फ़्लाइट लैंड करती है। तकरीबन हर मुल्क में हमारे फॉरेन एजेंट मौजूद हैं। लड़की जहाँ भी उतरेगी इस पर नज़र तो रखी जा सकती है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ऐसा मुमकिन है। ठीक है, टाइगर की कॉल आती है तो मैं इसे इन ममालिक की लिस्ट हासिल करने का कहता हूँ जहाँ ये फ़्लाइट स्टे और फ्यूल हासिल करने के लिए लैंड करेगी। इसके बाद हम इन ममालिक के फॉरेन एजेंटों को एयरपोर्ट रवाना कर देंगे ताकि वो इस लड़की को तलाश और फिर इसकी निगरानी कर सके, मैंने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। डार्क स्काई एजेंसी के सुपर सेक्शन के चीफ अपने ऑफिस में मखसूस कुर्सी पर बैठा एक फाइल को देखने में मसरूफ था कि अचानक मेज पर पड़े मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन में से सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। चीफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। प्राइड की कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ, चीफ ने कहा। तो एक लम्हे के लिए फ़ोन पर खामोशी छा गई। हेलो, प्राइड बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, चीफ ने पूछा। काम हो गया है चीफ, दूसरी तरफ से प्राइड की आवाज़ सुनाई दी। गुड शो, तफसील बताओ, चीफ ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। मैगी आइलैंड में ही उतर गई थी चीफ। मैंने आइलैंड में अपने ग्रुप को हुक्म देकर पहले ही एयरपोर्ट रवाना कर दिया था और फिर मैं खुद भी तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पहुंच गया हूं। वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई मैंने इसका इस्तकबाल किया और फिर से लेकर रवाना हो गया। आपसे फ़ोन पर बात कराने के बाद मैंने इससे माइक्रोफिल्म ली और फिर मैं रास्ते में ही उतर गया। मैंने इसे एक बंद बॉडी वाली वैन में एक सीक्रेट अड्डे पर पहुंचने का कहा था। मैंने वैन के नीचे एक ताकतवर बम नस्ब कर दिया था। जब मैं इससे माइक्रोफिल्म लेकर वैन से उतरा और वैन इसे लेकर रवाना हुई तो मैंने रिमोट कंट्रोल से बम ब्लास्ट कर दिया, जिसके नतीजे में वैन के साथ इसके भी परखच्चे उड़ गए। इसे हलाक करने के फ़ौरन बाद मैं वहाँ से निकल आया था, दूसरी तरफ से प्राइड ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, अब वो माइक्रोफिल्म कहाँ है, चीफ ने पूछा। मैंने माइक्रोफिल्म हेडक्वार्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दी है, प्राइड ने जवाब दिया।
ठीक है, अब तुम फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ, जब तक मैं न कहूँ इस वक्त तक तुम बाहर नहीं आओगे, समझ गए तुम, चीफ ने कहा। यस चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से प्राइड ने जवाब दिया तो चीफ ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। इसने रिसीवर रखते ही मेज पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। हेडक्वार्टर राब्ता मिलते ही एक तेज आवाज सुनाई दी। एडवर्ड बोल रहा हूँ, सुपर चीफ से बात कराओ, चीफ ने कड़क लहजे में कहा। वॉइस चेकिंग के बाद राब्ता हो जाएगा, दूसरी तरफ से इसी अंदाज में कहा गया। यस कर्नल मॉर्गन। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी और खुश्क आवाज सुनाई दी। एडवर्ड बोल रहा हूँ सुपर चीफ, एडवर्ड ने इस बार मुदबाना लहजे में कहा। क्यों फोन किया है? दूसरी तरफ से इसी अंदाज में कहा गया। डॉक्स का एजेंसी का मिशन पूरा हो गया है सुपर चीफ, पाकिस्तान से डॉक्टर इजाज़ अफरीदी के बीआर फार्मूले की कॉपी मिल गई है, एडवर्ड ने जवाब दिया। गुड शो, कहाँ है फार्मूला? दूसरी तरफ से सुपर चीफ ने कहा। प्राइड ने फार्मूले की माइक्रोफिल्म हेडक्वार्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दी है, एडवर्ड ने कहा। ठीक है, मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से माइक्रोफिल्म लेकर इसे फौरी तौर पर हार्ड लेबॉर्ट्री के डॉक्टर शेफर्ड को भेज देता हूँ। वो फार्मूला चेक करके बता सकता है कि माइक्रोफिल्म में बीआर मिसाइल का असल फार्मूला है या नहीं, सुपर चीफ ने कहा। यस सुपर चीफ, एडवर्ड ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से सुपर चीफ ने कहा और साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सुपर चीफ ने एडवर्ड से इस बात की तफसील नहीं पूछी थी कि पाक एशिया से बीआर मिसाइल का फार्मूला किसने और कैसे हासिल किया है। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हुआ तो एडवर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन रिसीवर उठा लिया, तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। रॉजर बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से रॉजर की आवाज़ सुनाई दी। चीफ बोल रहा हूँ, एडवर्ड ने कड़क लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म। दूसरी तरफ से रॉजर ने मौदबाना लहजे में कहा। सुनो रॉजर, मैंने मैगी को आइलैंड पहुंचने का हुक्म दिया था और इसके पीछे प्राइड को भेज दिया था। प्राइड ने मेरे अहकामात पर अमल करते हुए मैगी से माइक्रोफिल्म लेकर इसे हलाक कर दिया है। मैगी को हलाक करने के बाद प्राइड वापस यहाँ आ गया है और इसने माइक्रोफिल्म डॉक्स का एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचा दी है। प्राइड फील्ड का आदमी है, वो न सिर्फ मेरे तमाम ठिकानों के बारे में जानता है बल्कि इसे हेडक्वार्टर का भी इल्म है, क्योंकि इसने आइलैंड में जाकर मैगी को हलाक किया था और इससे माइक्रोफिल्म लेकर यहाँ आया था। इसलिए मुझे इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को अगर किसी भी तरह से इस बात का इल्म हो गया कि पाकिस्तान की एक टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री से बीआर मिसाइल के फार्मूला चोरी कर लिया गया है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मूला किसने चोरी किया है और वो चोरी करके इसे कहाँ पहुँचाया गया है। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस और इसमें काम करने वाले जांबाज कमांडो के लिए कहा जाता है कि वो इंतहाई सीक्रेट और नामुमकिन बातों का भी सुराग लगा लेते हैं। ये मेरा बहुत अहम मिशन है जो मुकम्मल हो गया है और मैं नहीं चाहता कि ये मिशन किसी भी तरह से पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस को मालूम हो सके। इसलिए मैंने इन तमाम एजेंटों को हलाक करा दिया है जिन्होंने इस फार्मूले के हसूल के लिए काम किया था। अब आखिरी आदमी प्राइड जिंदा बचा है, इसे इस मामले की तफसीलात का इल्म है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फौरी तौर पर इसे ख़त्म कर दो ताकि पाकिस्तान की एजेंसियां सुराग लगाते हुए एक्रीम में भी पहुंच जाएं तो इन्हें इस बात की खबर न मिल सके कि बीआर मिसाइल का फार्मूला चोरी कराने में डॉक्स का एजेंसी का हाथ है। तो मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? एडवर्ड ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, मैं समझ रहा हूँ, दूसरी तरफ से रॉजर ने जवाब दिया। तो फिर ये काम अभी और इसी वक्त मुकम्मल करो और जाकर प्राइड को ख़त्म कर दो। इसकी लाश भी इस तरह ठिकाने लगा दो कि इसका नामो निशान भी बाकी ना रहे, एडवर्ड ने कहा। ऐसा ही होगा चीफ, मैं प्राइड को हलाक करके इसकी लाश पर की भट्टी में जलाकर भस्म कर दूंगा जिससे इसका नामो निशान तक भी मिट कर रह जाएगा, रॉजर ने कहा। हाँ, यही मुनासिब रहेगा। ध्यान रखना, प्राइड बेहद तेज़, ज़हीन और ख़तरनाक एजेंट है। इसे इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने तुम्हें इसकी हलाकत का ऑर्डर दिया है। अगर इसे इस बात की भनक लग गई तो गायब हो जाएगा, फिर इसका हाथ आना नामुमकिन हो जाएगा, एडवर्ड ने कहा। आप फिक्र न करें चीफ, मैं इसे कुछ भी मालूम होने से पहले ही इसके सर पर मौत बनकर पहुंच जाऊंगा और इस पर ऐसा वार करूंगा कि इसके जिंदा बचने का 1% भी इम्कान बाकी ना ही रहेगा, रॉजर ने कहा। ओके, चीफ ने कहा और फिर इसने रॉजर को चंद मज़ीद हिदायत दी और रिसीवर रख दिया। इस प्राइड की हलाकत के बाद मेरा मिशन मुकम्मल तौर पर सेफ हो जाएगा और अगर पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस क्लूज के बलबूते पर यहाँ पहुँच भी जाती है तो इन्हें इस बात का फिर भी इल्म ना हो सकेगा ये काम डॉक्स का एजेंसी का है, एडवर्ड ने इत्मीनान भरे अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर इसने मेज़ की साइड पर पड़ी हुई वो फाइल उठाई जो पहले देखने में मसरूफ़ था। इसे खोलकर अपने सामने रखा और इसका मुताले में मसरूफ़ हो गया। मैं दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो मेरे एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। कुछ पता चला? सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, टाइगर ने बहुत कुछ मालूम कर लिया है, मैंने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या मालूम किया है इसने? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। गैरिजन होटल से जो लड़की एयरपोर्ट गई थी, मॉनिटरिंग रूम में टाइगर ने इस लड़की को ट्रेस कर लिया है। इसने वाकई लेडीज वॉशरूम में जाकर न सिर्फ लिबास तब्दील किया था बल्कि अपना मास्क मेकअप भी बदल लिया था।
फिर वो इसी फ्लाइट के जरिए क्रीमिया रवाना हो गई थी। टैगर ने एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर इसके कागजात की भी जांच पड़ताल की थी। इन कागजात के मुताबिक इसका ताल्लुक मिशिगन से था और इसका नाम मेरियाना था। कागजात की रूह से वो यहाँ मोहित सैर व तफरीह के लिए आई थी और फिर वो वापस रवाना हो गई थी। हैरत अंगेज बात यह है कि मेरियाना ने मिशिगन के बजाय क्रीमी रियासत आइलैंड का टिकट लिया था। इत्तफाक से टैगर के चंद दोस्त जिनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है आइलैंड में मौजूद थे। इसने इनसे रब्ता किया और इन्हें इस लड़की को हुलिया बताकर इनसे कहा कि वो एयरपोर्ट पहुंचकर इस लड़की की निगरानी करें और इस बात का पता चलाएं कि वो आइलैंड में क्या करने आई है और किससे मिलती है। टैगर ने मजीद रिपोर्ट देते हुए बताया कि मेरियाना वाकई आइलैंड में ड्रॉप हो गई थी। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो इसके इस्तकबाल के लिए इसका एक फ्रेंड वहां मौजूद था। मेरियाना इसके साथ ही रवाना हुई थी। मेरियाना का फ्रेंड अपने साथ एक बंद बॉडी वाली वैन लाया था। जब वो मेरियाना को लेकर बंद बॉडी वाली वैन में रवाना हुआ तो टैगर के आदमियों ने इस वैन का पीछा किया। वैन शहरी हदूद से निकल कर मुदाफाती इलाके की तरफ जा रही थी। फिर रास्ते में रुकी और मेरियाना का दोस्त इस वैन से बाहर निकल गया। इस वैन के पीछे एक और कार भी मुसलसल आ रही थी। मेरियाना का दोस्त इस कार में सवार हुआ और वैन आगे रवाना हो गई और फिर थोड़ी दूर जाते ही अचानक जोरदार धमाका हुआ और इस वैन के परखच्चे उड़ गए। वैन को धमाके से तबाह होते देखकर मेरियाना का फ्रेंड अपनी कार लेकर वहां से निकल गया था, जिससे पता चलता है कि मेरियाना के फ्रेंड ने वैन में बम लगा रखा था। इसने शायद मेरियाना से माइक्रोफिल्म हासिल कर ली थी और वैन से बाहर आ गया था और फिर जैसे ही वैन आगे रवाना हुई इसने किसी रिमोट कंट्रोल ताले से बम को ब्लास्ट करके मेरियाना को हलाक कर दिया। मैंने तफसील बताते हुए कहा, ओह तो अब मेरियाना को भी हलाक कर दिया गया है। ब्लैक हीरो ने होंठ सुकेटते हुए कहा, हाँ मुझे ये मेरियाना भी फर्जी नाम मालूम हो रहा है और अगर इस लड़की का ताल्लुक मिशिगन से था तो फिर से आइलैंड जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। मैंने होंठ भींचते हुए कहा, हाँ ये वाकई सोचने की बात है। इस लड़की के हलाक होने के बाद इस बात का भी पता नहीं चल सकता कि इसका ताल्लुक क्रीमिया की किस तंजीम या किस एजेंसी से है। ब्लैक हीरो ने कहा, जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि मार्टिन और इस लड़की का ताल्लुक किस तंजीम या एजेंसी से है, हमारे लिए यह मालूम करना मुश्किल होगा कि फार्मूला चोरी कराने में किसका हाथ है। मैंने कहा तो ब्लैक हीरो ने इस बात पर सर हिला दिया। तो फिर अब आप क्या करना चाहते हैं? इस दौरान तो फार्मूला न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होगा और ये फार्मूला है भी कॉपी। इसकी न जाने अब तक कितनी मजीद कॉपियां बन चुकी होंगी। ब्लैक हीरो ने कहा, इसी बात से मैं भी परेशान हूँ। फार्मूला हासिल करने वालों ने इस बार अपने पीछे ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा है जिससे हमें मालूम हो सके या मामूली से भी क्लू मिल सके। मैंने कहा,